मेरे पापा रात को 3 बजे उठकर नमाज पढ़ते और फिर कुरान मजीद पढ़ते रहते। वो अपने कमरे में अकेले सोते थे, मगर ये देखकर मैं हैरान होती कि सुबह 5 बजे मेरी भाभी अपना मुंह छुपाकर उनके कमरे से निकलती और उनकी हालत बहुत खराब होती थी। मैं भाभी से वजह पूछती तो वो मेरे पापा को बद्दुआएं देती कि जब तुम्हारा बाप मरेगा तो उसे कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। एक रात को पापा के कमरे से भाभी की चीखों की आवाजें आ रही थीं। मैं भागकर पापा के कमरे में गई तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि भाभी आज भी मेरी आंख तिलावत कुरान पाक से खुल गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मेरे पापा इतनी प्यारी और ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत करते थे कि मेरी रोज ही इस वक्त आंख खुल जाती थी। मेरे पापा बहुत ही शरीफ इंसान थे। उनकी उम्र 60 साल थी, दाढ़ी सफेद थी और बहुत ही ज्यादा तिलावत और जिक्र वगैरह में बिजी रहा करते थे। मैं अक्सर ही पापा के कमरे के बाहर वाले हॉल में पड़े सोफे पर टेक लगाकर उनकी तिलावत सुना करती थी। मुझे ये महसूस होता कि जैसे मैं किसी और ही जहां में पहुंच गई हूँ। एक दिन रूटीन के मुताबिक मैं अपने पापा के कमरे के बाहर बैठी थी, तभी मेरी नज़र एक साए पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो मेरी भाभी इस वक्त पापा के कमरे में जा रही थीं। सब घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कोई काम होगा, इसीलिए वो पापा के कमरे में गई होंगी। पापा के कमरे में जब भाभी गईं तो अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज आना बंद हो गई थी। लगता था पापा तिलावत खत्म करके अब अपने किसी और काम में बिजी हो गए थे। पापा का ये कमरा इबादत के लिए मखसूस था और वो हम सबसे अलग जाकर इबादत किया करते थे। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई थी और मैं अपने कमरे में लेटी यही सोच रही थी कि भाभी इस समय पापा के कमरे में क्यों गई होंगी। सोते सोते सुबह हो गई और मुझे तो पता ही नहीं चला। मगर आज सबके हुलिये अजीब से थे। मैंने देखा मेरा भाई बहुत गहरी नींद में लग रहा था। अभी तक उसकी नींद नहीं खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोया ही न हो। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मैंने भैया से पूछा कि आपने नींद पूरी नहीं की जो आपकी आंखें लाल हो रही हैं। तब वो कहने लगे कि मैं तो सारी रात गहरी नींद सोया रहा, मगर इसके बावजूद भी सुबह मेरी आंख नहीं खुली थी। मुश्किल से ही उठकर मैं बाहर आया हूँ। उधर मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा तो वो बहुत खुश लग रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। मेरा भाई इसी सोच में खोया खोया हुआ था कि भाभी ने भैया से कहा कि वो एक हफ्ते के लिए अपने मायके जाना चाहती हैं। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने उन्हें बेजानी से देखा और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद चली जाओ। मुझे तो वैसे भी बहुत तेज नींद आ रही है। मेरे पापा भी भाभी को नाराज भरी नजरों से देख रहे थे, मगर मुंह से कुछ नहीं बोले। पापा की आदत थी कि वो किसी को भी डांटते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भाभी के मामले में भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। अम्मा भी बहुत परेशान नजर आ रही थीं। घर में कोई ऐसी परेशानी आई हुई है जो पापा और अम्मा के बीच चल रही है, लेकिन कोई भी इस बात को बता नहीं रहा था। थोड़ी ही देर के बाद भाभी ने अपना सामान पैक किया और कहने लगी, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। सलीम, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलें, वरना मैं अकेली भी चली जाऊंगी। सलीम भाई ने भाभी की बात का जवाब देने की बजाय अपना रुख कमरे की तरफ कर लिया। मैं उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा वो बेड पर औंधे मुंह सो रहे थे। भाभी ने अपना बैग उठाया और वो अपनी माँ के घर चली गईं। उनके जाने के बाद पापा फिर अपने इबादत वाले कमरे में चले गए। हालांकि इस कमरे में वो सिर्फ रात के समय जाया करते थे। मैंने अम्मा के कमरे में आकर देखा तो अम्मा भी जाय नमाज पर बैठी कुछ बड़बड़ा कर पढ़ रही थीं। ये बात बहुत ही परेशान करने वाली थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे अम्मा और बाबा किसी परेशानी में हैं। किसी परेशानी में होते थे तभी वो इस तरह अपनी इबादत पूरा दिन किया करते थे। अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम किचन में जाकर आज के लिए कोई सब्जी बना दो। कुछ ही देर में मैंने सब्जी बनाकर फ्री हुई। शाम 4 बजे की बात है जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मेरी भाभी खड़ी थी। भाभी को देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, भाभी खैर तो है? आप वापस क्यों आ गईं? आप तो एक हफ्ते के लिए रहने गई थीं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोली, क्यों, मैं वापस नहीं आ सकती क्या? तुम्हें मेरे वापस आने पर खुशी नहीं हुई? ये बात कहकर वो अंदर चली गईं। मैंने उनकी आंखों की तरफ गौर से देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो रो रो कर वापस आई थीं। उनके रोने का कारण क्या था ये तो मैं खुद नहीं जानती थी, लेकिन बात बड़ी अजीब सी थी। मैंने भाभी को इस तरह से देखा तो पूछ लिया कि भाभी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब भाभी एकदम से गुस्से के मारे फट पड़ी और कहा कि तुम्हारे बाप को तो पता है मेरी परेशानी के बारे में। यहाँ पर कोई बोलता क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें भी कोई बात बताऊंगी तो तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगी, बल्कि अपने बाप की ही साइड लोगी। ये कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं हक्का बक्का बस उन्हें देखती रह गई कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है।
काफ़ी देर गुजर गई थी। मैंने सोचा कि जाकर बाबा से बात करूंगी, लेकिन बाबा अपने कमरे में यूं बंद थे जैसे कि उन्हें सांप ने सूंघ लिया हो। शाम को उन्होंने अपने कमरे से पैगाम भिजवाया कि मुझे रात का खाना मेरे ही कमरे में दे दिया जाए। बाबा की ये बात बड़ी ही हैरान कर देने वाली थी। खैर, अम्मा ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना जाकर बाबा के कमरे में रख दिया। उस समय बाबा अपने कमरे के साथ मौजूद बाथरूम में थे। सामने मुसल्ले पर कुरान पाक रखा हुआ था, जिसे देखकर मालूम होता था कि बाबा अभी अभी तिलावत ही कर रहे थे। जब बाबा बाहर आए तो मैंने भाभी वाली बात उन्हें बता दी। बाबा मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जाओ, जाकर अपनी भाभी से कहो कि वो आकर मुझसे दम करवा ले। उसे नजर हो जाती है, इसीलिए वो परेशान रहती है, और अक्सर औरतों को नजर का मसला रहता ही है। तुम जाओ, जाकर उसे मेरे कमरे में भेजो। मैंने जाकर ये बात भाभी को बताई तो भाभी ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी कि मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें करना मेरा इश्यू नहीं था। रात को बाबा इशा की नमाज पढ़कर आए तो भाभी उन्हें देख रही थी। बाबा अपने कमरे में गए तो पीछे पीछे भाभी भी चली गईं। उन्हें बाबा के कमरे में गए लगभग 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो इतनी देर से वहां क्या कर रही थीं। लगभग आधा घंटा और गुजर गया था कि तभी मेरे बाबा के कमरे से भाभी की चीखने की आवाजें आई थीं। मैं एकदम से हैरान हो गई थी। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भाभी की चीखों पुकार बढ़ती ही गई। आखिरकार घर के सब लोग बाहर आंगन में खड़े हो गए। देखा तो वो चीखें बाबा के कमरे से ही आ रही थीं। हम लोग बाबा के कमरे की तरफ बढ़े तो वहां पर मेरी भाभी अजीबोगरीब हालत में नीचे फर्श पर ऐसे पड़ी थीं जैसे किसी ने उन पर ना जाने कितना बड़ा जुल्म कर दिया हो। वो काफी देर से दर्द में तड़प रही हों। भाई पर नजर पड़ते ही भाभी फौरन उठकर खड़ी हुई और भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगीं। भाभी रोते हुए बोली, मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस दरिंदे आदमी से मुझे बचा लो। ये बहुत बुरा आदमी है, इसके अंदर हबस भरी हुई है। ये मुझे बेटी की नज़र से नहीं बल्कि गलत नज़र से देखता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बाप की उम्र का ये आदमी मेरे बारे में ऐसी बातें सोचता होगा। मैं तो भाभी के मुंह की तरफ देखती ही रह गई थी। मुझे ऐसे हैरान देखकर भाभी गुस्से से बोली, अरे देख क्या रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा इस कमरे का माहौल क्या बना हुआ है? मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर तुम पहचान नहीं पा रही हो कि मेरे साथ क्या हुआ है? तुम्हारा बाप मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मुझे दम करने के बहाने इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। ऐसा ससुर अल्लाह कभी किसी को, दुश्मन की बेटी को भी ना दे। ये आदमी इतनी बुरी नियत का निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इन्हें अपने बाप की जगह मानती थी। अभी भाभी यही बातें कह रही थीं कि बाबा कमरे से बाहर जाने लगे और भाई ने उन्हें रोक लिया। बाबा कहाँ जा रहे हैं? ये जो बातें बता रही है मुझे इन सब बातों का जवाब देकर जाएं। बाबा ने फटी फटी नजरों से अपने बेटे को देखा, जैसे उन्हें इस बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। बाबा बोले, बेटा तुम मुझसे इस बात का जवाब मांग रहे हो? इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तुम्हें अपने बाप पर यकीन नहीं है? बाबा, मैंने जो बात की है उसका जवाब दें, बात को घुमाए मत। भाई ने बड़ी सख्ती के साथ बाबा को अपने बाजू में जकड़ रखा था, जैसे कि वो उन्हें मुजरिम मान रहा हो। मुझे तो अपने भाई की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हालात ही ऐसे बन गए थे कि हम सब बाबा पर ना चाहते हुए भी शक करने लगे थे। हालांकि मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते, किसी से बातचीत ना करते, तो इसीलिए हमें उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। भैया की बात पर अचानक से मेरी अम्मा बोल पड़ी। कहने लगी, मैं अपने शौहर को अच्छे से जानती हूँ। मैंने उनके साथ जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बाबा अम्मा की बात सुनकर वहीं बैठ गए थे, जबकि भाई अपनी बीवी को लेकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने देखा भाई अपनी बीवी से वादे और कस्में निभा रहा था, जबकि भाभी मुंह भर भर कर मेरे बाबा पर इल्जाम लगा रही थी। कहने लगी, मैं आपके बाप की वजह से बोलती नहीं थी। आपका रिश्ता उनके साथ बहुत ही इज्जत और सम्मान का है, लेकिन वो मुझे हमेशा ही ऐसी ही नज़र से देखते थे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। बस अब आप मुझे जल्द से जल्द इस घर से दूर ले जाएं, ताकि हम दोनों अलग रह सकें। मैं अपने कमरे में आ गई थी, मगर सुबह हम पर एक और कयामत आने वाली थी। बाबा नाश्ते पर नहीं आए। अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम जाकर उन्हें लेकर आओ। भाई कहने लगे कि वो किस मुंह से हमारे सामने आकर बैठेंगे। भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जल्दी से बाबा के कमरे में गई तो वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। मैंने आखिर भैया को बताया। अम्मा और भैया परेशान हो गए। हमने बाबा के कमरे का दरवाजा खोला तो जैसे बाबा आखिरी सांस ले रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने थे और आंखें बेनूर हो चुकी थीं।
हम एकदम से घबरा गए। हम फौरन से बाबा को अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर ने बताया कि बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और उनको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मेरे बाबा हार्ट अटैक सह नहीं पाए थे और इस दुनिया से चले गए थे। बाबा की मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। भाई ने तो सोचा भी नहीं था कि उसका बाप उसे इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। जिस बाप पर उसने इतना घिनौना और गंदा इल्जाम लगाया था, उसकी सफाई देने से पहले ही उसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा। अब भाई को एहसास तो हो चुका था कि उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। इसी वजह से वो बाबा के जनाजे पर बहुत रोया था। उसकी आंखों में आंसू थे और लगता था जैसे वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हर बार यही कहता, ये सब कुछ मेरी बीवी की वजह से हुआ है। वो मेरे बाबा की कातिल है, उसे बुलाओ, वो कहाँ है। भाभी तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिरी बार वो मुझे तब दिखी थी जब हम लोग बाबा को अस्पताल लेकर गए थे। उस समय भाभी ने मुझे एक सफेद कलर की चादर लाकर दी थी और तब से ही भाभी मुझे नजर नहीं आई थी। मैंने अम्मा से पूछा तो वो भी कहने लगी कि खुदा गारत करे उसे, वो जहाँ गई है जाने दो, दफा होने दो, अब उसका नाम भी मत लेना। अम्मा की आंखों में अपनी बहू के लिए नफरत और गुस्सा था, जबकि भाई भी अपनी बीवी से नाराज ही लग रहा था। हम लोग अपने बाबा के जनाजे के कफन दफन में लगे हुए थे। सब लोगों ने हमसे पूछा कि आपके बाबा कैसे एकदम से अल्लाह को प्यारे हो गए। अब हम उन्हें क्या बताते कि बाबा को क्या सदमा पहुंचा था। लेकिन भाभी की गुमशुदगी अब हमें खटक रही थी और परेशान भी कर रही थी। सब लोग भाभी का पूछ रहे थे। हमने भाभी के माँ बाप से भी पूछा कि आपकी बेटी कहाँ गई, तो वो कहने लगे कि वो तो हमारे घर पर नहीं आई थी। भाभी की माँ भी अपनी बेटी से नाराज ही लग रही थी, लेकिन हमारे सामने भरम रखा हुआ था। हमसे अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं की थी, लेकिन परेशान तो वो भी थीं। ऐसा मैं साफ महसूस कर सकती थी। मेरे बाबा की तदफीन हो चुकी थी, घर के सब मेहमान जा चुके थे, मगर भाभी का अब तक कोई पता नहीं था। भाभी सुबह से ही गायब थीं। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं बाबा के कमरे में जाऊं, उनकी यादें ताज़ा कर लूं, उनके कमरे को देखूं, उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को देखूं और किसी ज़रूरतमंद को कुछ चीज़ें सदका कर दूं, ताकि बाबा की रूह को सुकून पहुंच सके। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई, सामने ज़मीन पर मेरी भाभी लेटी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। मैं भागकर सबको बुला लाई। मेरी भाभी रो रही थी और कह रही थी, खुदा के लिए मुझे मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहाँ से बाहर मत ले जाओ, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। भाई ने भाभी से कहा कि तुमने हम सबको परेशान करके रखा है, बाहर आओ, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अम्मा ने भी भाभी को बाहर आने के लिए कहा, मगर वो अल्लाह के वास्ते देने लगी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भाई ने जबरदस्ती उन्हें उठाने की कोशिश की तो भाभी ने जरा भी हरकत नहीं की थी। भाई ने तब उन्हें गुस्से से कहा कि खड़ी हो जाओ, क्यों बच्चों की तरह जमीन पर लेटी हुई हो। तब भाभी ने बताया कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उनके नीचे वाले हिस्से ने काम करना छोड़ दिया है। भाभी की बात सुनकर हम सबका दिमाग चकरा गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इतनी जल्दी अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगी। मेरी भाभी ने जो कुछ मेरे बाबा के साथ किया था वो बहुत ही बुरा किया था। भाभी को अम्मा ने कहा कि तुम जाकर अपने कमरे में रहो, यहाँ से निकलो, ये मेरे शौहर का कमरा है। अम, अम्मा ने उन्हें निकाल तो दिया था। भैया उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गए थे। अगले दिन भैया भाभी को डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर ने भाभी के बहुत सारे टेस्ट किए, मगर सभी टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे थे। अब भैया रोज भाभी को एक नए डॉक्टर के पास लेकर जाते, मगर किसी डॉक्टर को भाभी का मर्ज का पता नहीं चल पा रहा था। सबका कहना था, अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही चारपाई पर पड़ी रहेंगी, इनका कोई इलाज नहीं। भाभी दिन रात चारपाई पर पड़ी रहती। अब तो उनकी शक्ल भी एक तरफ से बिगड़ने लगी थी। अम्मा को उन पर बहुत गुस्सा था। एक दिन अम्मा गुस्से के मारे फट पड़ी और भैया से कहा, इस औरत को हमारे घर से निकाल दो। अम्मा भाभी को कहने लगी, तुमने इस घर को तबाह कर दिया है, खुदा के लिए अब हमारा पीछा छोड़ दो। अम्मा ये बात अम्मा ने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन अगली ही खबर ने अम्मा को चौंका दिया था। भैया ने बताया कि भाभी अब अकेली नहीं है, उनके वजूद में एक और वजूद पल रहा है जो कि उनकी औलाद है, यानी कि भाभी माँ बनने वाली थी। अम्मा सर पकड़कर रह गई थीं। या अल्लाह, तूने हमें किस आजमाइश में डाल दिया है। अम्मा की परेशानी देखने वाली थी, मगर फिर भी वो अपनी बहू के लिए रास्ते साफ करना चाहती थीं, क्योंकि वो माँ बनने वाली थीं। उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि तुम अपने कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। मैं अपने शौहर की कब्र पर जाकर दुआ मांगूंगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी। तुमने अल्लाह के उस नेक बंदे पर जो घिनौना इल्जाम लगाया था, ये सब उसी का नतीजा है। ये सज़ा तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिली है। भाभी ने किसी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, और देती भी क्यों।
वो तो कसूरवार थीं और उन्हें अपने किए की सजा मिलनी ही थी। अम्मा ने जाकर अपने शौहर की कब्र पर माफी मांगी, मगर कसूर तो उनका नहीं था। भाभी की शक्ल बिगड़ चुकी थी। उनकी आंखों का रुख ऐसा फिरा हुआ था जैसे इंसान की नहीं हैवान की हो, और नीचे वाला हिस्सा एकदम काला पड़ चुका था और बिल्कुल बेजान हो चुका था। ये सब देखकर हमें भाभी से बहुत डर लगता था। अम्मा के दुआ करने से भी कुछ असर नहीं हुआ था। फिर हम लोग एक आलिम के पास गए। उन्होंने भाभी को देखा तो ये हालत देखकर कहने लगे, बेटा अब इसका एक ही हल है कि तुमने जो कुछ भी किया है, अब वो सारी बात पूरी मखलूक को इकट्ठा करके बतानी होगी। सारी मखलूक को हम कैसे इकट्ठा करेंगे? भाई ने उस आलिम की बात को सुनकर कहा। तो वो बोले, मेरा मतलब है इस गांव में जितने लोग हैं सबको इकट्ठा करना होगा और पूरे गांव के सामने अपना जुर्म मानना होगा और फिर रो रो कर अल्लाह से माफी मांगना होगी। हमें तो लगा था कि भाभी ने सिर्फ बाबा पर इल्जाम लगाया था, मगर मौलवी साहब ने जब बताया कि और भी बातें हैं जिनकी वजह से आपके बाबा का दिल दुखा हुआ था, मगर ये औरत सबके सामने नहीं बताएगी तो इसकी शक्ल जिंदगी भर यूं ही डरावनी बनी रहेगी और ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मौलवी साहब ने खुलासा करके हमें बात तो बता दी थी, पर भाभी के लिए उस पर अमल करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार भाभी ने हिम्मत कर ही ली, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी। भाभी ने बताया कि वो शादी के बाद भी एक लड़के से मिला करती थी जो कि उनका पुराना आशिक था, और उनके पेट में जो बच्चा है वो उनके आशिक का ही है, और उन्होंने भाई को धोखा दिया है। एक दिन मेरे बाबा ने भाभी को उनके आशिक के साथ पकड़ लिया था, और भाभी को डर था कि वो अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देंगे और मेरी तलाक करवा देंगे। मगर बाबा ने ऐसा नहीं किया था। वो हर वक्त इसी वजह से परेशान भी रहते थे। मगर भाभी रातों को उठ उठकर बाबा के कमरे में जाती और अपने किए की माफी मांगती थी। बाबा ने उनसे कहा था कि तुम अल्लाह से माफी मांगो और तौबा कर लो कि फिर कभी ऐसा काम नहीं करोगी। मैं मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। भाभी को फिर भी डर लगा रहता था कि बाबा अभी तो चुप हैं, मगर किसी दिन उन्होंने ये सच्चाई सबको बता दी तो क्या होगा। और इसीलिए उन्होंने बाबा पर इल्जाम लगा दिया, ताकि बाद में बाबा भाभी की सच्चाई बताएं तब भी कोई उन पर यकीन न करे। ये सब बताकर भाभी रोने लगी थीं। भैया ने उनके आशिक की बात सुनी तो उसी वक्त भाभी को तलाक दे दी। भाभी रोती रह गई, मगर भैया को उन पर तरस नहीं आया था। भाभी की माँ भी अपनी बेटी से बहुत तंग थी। वो अपनी बेटी को लेने तो आई थी, मगर वो फिर उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। इसलिए भाभी को एक सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कोई भी उन्हें अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। भाभी को बेड पर पड़े पड़े और भी बीमारियां लग गई थीं, और सरकारी अस्पताल में उनकी अच्छे से देखभाल भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। मेरे भैया ने दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे हालात बहुत अच्छे हो गए। मेरे बाबा के साथ भाभी ने जो कुछ भी किया उन्हें उसकी सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।